नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं चंकी पांडे। नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। गायघाट में कोमल सिंह और प्रभात किरण के समर्थक आपस में भिड़े, टूटी कुर्सियां। एक मां ने बच्चों के साथ नदी में लगाई छलांग, मां बची, दोनों बच्चे डूबे। और यूनिवर्सिटी में छात्रों की मांग नहीं मानने पर छात्रों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। गायघाट में एनडीए के बैठक के दौरान एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह और पूर्व विधायक महेश्वर यादव के पुत्र टिकट को लेकर आपस में भिड़े, रण क्षेत्र में तब्दील हुआ पूरा कार्यक्रम स्थल। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में हो रहे एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन बना रण क्षेत्र, जिस दौरान वैशाली सांसद वीणा देवी की पुत्री और महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण के बीच हाथापाई की नौबत आ गई, जिसे वहां उपस्थित गार्डों ने रोका। लेकिन इस दौरान मंच के ऊपर और नीचे महाभारत छिड़ गई। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और खूब कुर्सियां चली। दरअसल गायघाट विधानसभा क्षेत्र से सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह की पुत्री कोमल सिंह लोजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर गायघाट से पूर्व विधायक महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण भी जदयू से अपनी दावेदारी पेश करने वहां पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही दोनों नेता और समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मंच के ऊपर से लेकर नीचे तक रणभूमि में तब्दील दिखा। दो बच्चों के साथ महिला ने नदी में लगाई छलांग, लोगों ने महिला को बचाया, दोनों बच्चे डूबे। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के पिलखी पुल से एक महिला ने अपने दो बच्चों समेत लगाई पुल से बूढ़ी गंडक नदी में छलांग। इस खौफनाक कदम को देखकर स्थानीय लोगों में बनी अफरा तफरी की स्थिति, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने एक नाव की मदद से मां को बचा लिया है। वहीं बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला ने अपने परिवार में चल रही जमीनी विवाद में उठाया है यह खौफनाक कदम। जानकारी के बाद पियर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल और बच्चे की खोज में लगी हुई है। महिला पियर थाना क्षेत्र इलाके के सिमरा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। पूरे मामले में पियर थाना प्रभारी ने बताया है कि घटना की जानकारी मिली है कि एक महिला दो बच्चों के साथ नदी में छलांग लगाई थी। स्थानीय ग्रामीण की मदद से उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दोनों बच्चे की तलाश की जा रही है। इस घटना का कारण की जानकारी जुटाई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की आगे कार्रवाई में जुटी है। महिला वो मेरी चाची थी। चाची थी। हाँ। कैसे, मतलब क्या हुआ है कि मतलब बच्चे के हम के पास घुमाए हैं। हाँ, सिकंदर में उसका मारने का काम किया है। क्या हुआ था? सिकंदर में झंझट था, जमीन था उसमें। और जमीनी झंझट था। हाँ। जिसको लेकर जो है यहाँ कर कूद गए। हाँ। बगल वाला था या दूसर था कोई? नहीं, पासे के हैं, थोड़ा दूरी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर के हैं। उन्हीं से झंझट था। हाँ। तो ऐसा क्या हुआ कि बेटा को लेकर जो है नदी में कूद गई? आज पंचायती था, मारने के लिए धमकाया गया उसीलिए। कौन मारने के लिए धमकाया था? चंदर मेहता। सिर्फ चंदर मेहता। कहाँ के? सिमरे के निवासी है। सिमरे निवासी। और आपके चाची का नाम क्या? चाची के नाम पता ना, चाची नाम चचा जी का नाम तो जानते हैं। हाँ, अरियल मेहता। अरियल मेहता। अच्छा अच्छा। कै नंबर वार्ड में घर हो गया सिमरा में? 10 नंबर वार्ड में। यूनिवर्सिटी में हो रही छात्रों के साथ मारपीट को लेकर छात्र संगठनों की प्रेस वार्ता, आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी। गुरुवार को विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में संयुक्त छात्र संगठन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हमारी पूर्व की मांगों व पैट प्रश्न परीक्षा पत्र लीक प्रकरण में दोषी पदाधिकारियों पर कुलपति महोदय द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर छात्रों के द्वारा अपना डिग्री सर्टिफिकेट मांगने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा छात्रों को पीटा जाना यह निंदनीय ही नहीं बल्कि छात्र समुदाय का यह घोर अपमान है। हम संयुक्त छात्र संगठन इस घोर अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अमानवीय घटना के लिए परीक्षा नियंत्रक अविलंब माफ़ी मांगे। संयुक्त छात्र संगठन 27 सितंबर को
विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक आक्रोश मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करेगा। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आगे आंदोलन के उग्र होने की चेतावनी भी दी। इस प्रेस वार्ता के मुख्य रूप से उपस्थित छात्र राजद नेता डॉक्टर चंदन यादव, छात्र लोजपा नेता गोल्डन सिंह, ASIF के जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा, NSUI के जिला अध्यक्ष आदित्य कुमार कर्ण, बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह, अभिषेक कुशवाहा, समीर झा, चंदन पासवान रहे। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। विगत पिछले दिनों देखा गया है कि विश्वविद्यालय में जो है तानाशाह का जो स्थिति है वो हद पार कर चुका है। कंट्रोलर साहब जिस तरीके से छात्र को मारते हैं, उनका जो है मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। हम कंट्रोलर साहब से कहना चाहते हैं कि VC महोदय तो साल 1.5 साल के लिए है, वो तो वापस चले जाएंगे, लेकिन आपको इसी धरती पे रहना है। एक एक छात्र के बदसलूकी का हिसाब लिया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप छात्र के साथ नाइंसाफी करिएगा तो छात्र भी आपके साथ कानून तोड़ने का करेगा काम, इस बात को याद रखिएगा। नहीं तो आप जो है एक दिन के अंदर कल तक का आपको छात्र संगठन, संयुक्त छात्र संगठन समय देता है कि आप माफी मांगिए खुलेआम जो है, नहीं तो उग्र प्रदर्शन हम लोग कल के बाद से करने का हम लोग करेंगे चालू। इसमें जो है छात्र आक्रोश आंदोलन ऐसा होगा कि बिहार विश्वविद्यालय के धरती को हिला करके रख देगा। जो VC और कंट्रोलर साहब जो उस दिन थप्पड़ मारे हैं, तो कहना चाहते हैं कि उनके वो बाप दादा की यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चों आएंगे उनसे हक मांगने तो वो थप्पड़ चलाएंगे, और वो बनारस से आकर वो राजतंत्र चलाना चाहते हैं, तो ऐसा है नहीं। और सवाल पूछना कोई राष्ट्र है नहीं, देश है नहीं, जो बच्चों पर ही आते हैं और थप्पड़ चला देते हैं। और इसके लिए हम लोग घोर आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदेही वाइस चांसलर की होगी। छात्र हित का अगर हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। पुनः संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा BB गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय प्रशासन भी संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा पूर्व से ही छात्र हितों को लेकर, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अनवरत संघर्षरत है। उसी कड़ी में आज पुनः प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बीते 2 दिन पहले जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों को गिरबान पकड़ के मारा गया यहाँ के कंट्रोलर महोदय के द्वारा, वो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे वायरल है, लोग देखे हैं। और इनकी जो मंशा है विश्वविद्यालय प्रशासन की, वो जग जाहिर हो चुकी है। पहले भी हम लोग सवाल उठाए कि विश्वविद्यालय प्रशासन डेमोक्रेटिक नहीं है, ये छात्रों की सुनते नहीं है। जब पैट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए तो कार्रवाई सिर्फ दोषी छात्रों पे ही हुई। और मैंने कल ही अखबार में पढ़ा कि ये लोग एग्जामिनेशन बैठक बुलाकर, एग्जामिनेशन बोर्ड में एक बैठक बुलाकर ये लोग निर्णय ले रहे हैं कि दोषी छात्रों को सर्टिफिकेट भी निरस्त किया जाएगा। अरे भाई, ये कौन सी कानून आप लागू कराना चाहते हैं बिहार विश्वविद्यालय में? ये तालिबान है क्या? ये तालिबानी कानून हम लोग स्वीकार करने वाले हैं क्या? आप दोषी छात्रों को जेल भी भेज दिए, लेकिन आप दोषी पदाधिकारी को अभी तक हटाए नहीं। कार्रवाई तो दूर की बात है। हम लोग का संपूर्ण संगठन का, हम लोग का संयुक्त संगठन का ये मांग रहा है, जो आप दोषी पदाधिकारी पे कार्रवाई करिए, जो नोडल पदाधिकारी हैं पैट परीक्षा के, उन पे कार्रवाई करिए। उन पे कार्रवाई के बजाय आप छात्रों की डिग्री निरस्त करने की बात करते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे डिग्री लेने, अभी सीटेट है, CGL का फॉर्म डला रहा है, वो डिग्री लेने आते हैं तो उसको आप मारते हैं, उसको पीटते हैं, गिरेबान पकड़ के घसीटते हैं। ये विश्वविद्यालय का आचरण हो गया है। आप इस विश्वविद्यालय को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? इसीलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये घोषणा करते हैं कि परसों ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। छात्र छात्राएं हमारे प्रदर्शन में शामिल होंगे और ऐसा प्रदर्शन होगा, विश्वविद्यालय अगर अपनी मनमानी पे अडिग रहा तो मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूं, हमारा चरणबद्ध आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। विश्वविद्यालय अगर हमारी मांगों को नहीं सुनी तो आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। संयुक्त छात्र संगठन के साथियों के साथ हम लोग बैठे हैं। विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक है, उनके द्वारा छात्रों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल बना हुआ है। छात्रों को डिग्री समय पर नहीं मिल रहा है, विद्यार्थी परेशान है। BPSC AEDO का फॉर्म हो, बिहार CGL का फॉर्म हो और स्टेट का फॉर्म हो, बच्चा त्रस्त है, लेकिन विश्वविद्यालय सुन नहीं रहा है। आप एक बात और देखिए, लगभग 2 सालों से विश्वविद्यालय डिग्री का पैसा फॉर्म भरने के समय ही ले रहा है बच्चों का, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जो दलाली है वो चलता रहे। डिग्री कॉलेज में भेजने का ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। और अभी देखिए 4th सेमेस्टर का फॉर्म भरा रहा है, अचानक ये लोग कर दिए कि ऑनलाइन पेमेंट होगा। बच्चा 2200 विभाग का बच्चा परेशान है। आप देखिएगा ऑनलाइन
कोई बॉक्स की नॉक्स क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि पीएनबी इंस्टॉल करेगा, अभी कुछ इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। 2 दिन से डेट निकला हुआ है, विश्वविद्यालय में एक भी फॉर्म नहीं बताया है। 27 तक डेट है। आनंद जब बच्चा उस दिन प्रदर्शन किया तो आनंद में ये लोग क्या किए कि मतलब डेट निकाले, अब कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन इंस्टॉल करें। ये लोग पूर्ण रूप से विफल है कोई भी काम करने में। अचानक ये लोग निर्णय लेते हैं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुधरा तो हम लोग संयुक्त रूप से आने वाले समय में बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, 27 तारीख की बड़ी प्रदर्शन की तैयारी हम लोग की हो चुकी है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मारपीट के बाद दोनों प्रत्याशियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। गायघाट में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोजपा और जदयू के संभावित प्रत्याशियों के बीच हुए विवाद, हाथापाई और मंच के नीचे हुए मारपीट के बाद दोनों ही उम्मीदवारों का एक दूसरे पर जुबानी हमला जारी है। जहां एक ओर वैशाली सांसद वीणा देवी और जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की पुत्री कोमल सिंह खुद को गायघाट का उम्मीदवार बताते हुए विरोधी पूर्व विधायक महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण को राजद के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए हंगामा करवाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर प्रभात किरण ने भी एमएलसी दिनेश सिंह को माफिया कहते हुए गाली गलौज कर कार्यक्रम में विवाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वैशाली के लोगों को लाकर यहां झूठा जन समर्थन दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इस विवाद ने एनडीए की एकता की पोल खोल दी है। साथ ही अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि यहां एनडीए की टक्कर राजद से होगी या फिर एनडीए के दो दल ही एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते नजर आएंगे। आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था गायघाट जारंग हाई स्कूल पे, और आप देखे होंगे कि हजारों के तादाद में महिलाएं, बड़े बुजुर्ग और युवा साथी लोग वहां पे उपस्थित थे। लेकिन एक वीडियो 23 सितंबर को वायरल हुआ है, जो वीडियो मैंने भी देखा और आप तमाम मीडिया भाई लोग को पता है इस वीडियो के बारे में, कि 23 सितंबर को जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष लाल बाबू सहनी जी हैं और जो गायघाट के पूर्व विधायक रह चुके महेश्वर यादव जी, आरजेडी के जो पूर्व विधायक महेश्वर यादव जी हैं, उनके सुपुत्र प्रभात किरण जी वहां पे बैठ के साजिश कर रहे थे कि जो आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें महिलाओं को नहीं लाना है और सिर्फ लड़कों को लाना है, और वहां पे मारपीट और दंगा फसाद करने की उनकी साजिश चल रही थी, जो वीडियो लीक हो गया था और वायरल हो रहा था, हम सब देखे हैं। और आज वही हुआ है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे द्वारा बुलाने पे सभी सम्मानित गायघाट की जनता, हमारे अभिभावक और महिला खासकर, हम सभी दीदियों को, बहनों को बुलाए थे, खुद जाकर बुलाए थे, और मेरे बुलाने पे सभी दीदी लोग हजारों के तादाद में आई थी। और उन लोगों ने क्या किया कि मात्र 50 से 100 लड़कों को उन्होंने इकट्ठा किया था और वहां पे एकजुट खड़ा करके उन्होंने दंगा फसाद करने का पूरा प्रयास किया, कुर्सी तोड़-मोड़ किया। हम कहते रह गए कि महिलाएं इस कार्यक्रम में है, उनको क्षति पहुंच सकता है, आप ये मत करिए, मत करवाइए, लेकिन उन्होंने पूरा दंगा फसाद किया। जब मैं उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए, एनडीए के वर्करों ने 5 पार्टियों के वर्कर एक साथ जुटे थे एक मंच पर, बड़ा भारी सम्मेलन हुआ, बड़ी उत्साह के साथ, लगभग 50 से ज्यादा थे। सम्मेलन के दौरान भिड़ंत भी हो गया था भाई। भिड़ंत नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा विरोध था। एक बात जो लगातार 10 दिन से चल रही थी कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लोगों को ला करके और अवैध जन समर्थन दिखा करके और यहाँ की जो राजनीतिक जमीन है उसको हड़प लेंगे, ऐसा संदेश बार बार दिया जा रहा था जिला के एक माफिया के द्वारा। तो उसके खिलाफ कार्यकर्ताओं में आक्रोश था और कार्यकर्ता पूरा उत्साह के साथ जुटे हुए थे, तो वही में थोड़ा बहुत हुआ। धक्का मुक्की पर स्थिति आ गई थी। धक्का मुक्की मैंने नहीं किया है, हम लोग मंच पर थे, एमएलसी दिनेश सिंह आए और आकर के लगे गाली बकने, कौन साला फरिया लेगा हमसे, इस तरह की बातें जब वो बोले तो हम लोगों ने प्रतिकार किया, उनका विरोध किया कि कैसे गाली दे सकते हो, गाली कैसे दे सकते हो। कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उनको तो थोड़ा भी लाज लिहाज रहता तो चले जाते, लेकिन बेशर्म है, गायघाट में लगातार कई धक्का खा चुके हैं, फिर भी उनको अकल नहीं आती। आगे क्या होगा अब एनडीए को लेकर के? एनडीए एकजुट है, एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए के कार्यकर्ता आज एक साथ जुटे थे
और उनका संदेश था कि एनडीए गायघाट विधानसभा क्षेत्र का जो एमएलए होगा वह गायघाट का बेटा होना चाहिए। और दूसरा जो संदेश यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिया है कि गायघाट का जो एमएलए होगा वो पैराशूटर नहीं होगा, वो जनता के बीच रहने वाला होगा, वो संगठन में काम करने वाला होगा। यही संदेश आज दिया है नेतृत्व को गायघाट के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर। समर्थकों ने क्या कहा है, आपके समर्थक क्या कहे? हमारे समर्थक तो बहुत उत्साहित हैं, हमारे समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं, बड़ी संख्या में आए थे। और एक तरफा जो है एनडीए का हवा बह रहा है गायघाट विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 5 वर्ष यहाँ के जो एमएलए हैं वो विकास पर कुंडली मार करके बैठ गए थे। लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है पिछले 5 वर्षों में। तो इस बार कोई वोटों का बिखराव नहीं होगा, एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हैं और निश्चित रूप से यहाँ भारी मतों से विजय होगा। टिकट पर कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, आपके अलावा भी। हम तो कहते हैं कि जनता दल यू का सीट होगा तो हमको मिलना चाहिए, काम के आधार पर। हम ये तो नहीं कहते हैं किसी पार्टी की सीट हो जाए तो हमको मिल जाए। जनता दल यू का सीट होगा तो हमको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीधा सीधा कहते हैं कि चाहे किसी पार्टी का टिकट हो। चंदवाड़ा पुल के अप्रोच पथ के लिए 120 करोड़ की स्वीकृति, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिसरे लेने की लगी हो। पुल के संपर्क पथ पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए फेज 2 के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। बोचहा विधायक अमर पासवान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह मुजफ्फरपुर और बोचहा विधानसभा के जनता की जीत है। 13 साल से अधूरे पड़े इस पुल का अब विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा से लेकर पुल निगम के अधिकारियों तक हमेशा पत्र और जवाब देकर आज इस कार्य को पूरा करवाया गया है, जो बोचहा विधानसभा और मुजफ्फरपुर के बीच लाइफलाइन का काम कर रहा है। विधायक अमर पासवान ने बताया कि विधानसभा के विकास और प्रगति के लिए वह सड़क से सदन तक आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। वही अमर पासवान ने बताया कि अप्रोच पथ बनने के कारण कुछ लोग विस्थापित भी होंगे, उनके लिए भी उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर बात की है ताकि विस्थापित परिवार को उचित मुआवजा और रहने के लिए दूसरी जमीन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अमर पासवान ने कहा कि जिस तरह से चंदवाड़ा और अन्य सड़कों और पुलों को विकसित किया जा रहा है, वैसे ही अखाड़ा घाट बांध को भी भविष्य में विकसित और उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। ज्ञात हो कि चंदवाड़ा पुल का निर्माण पूरा हुए करीब 5 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन संपर्क पथ का काम पूरा नहीं हो सका है। इस वर्ष के अंत तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है ताकि आवागमन सुचारू हो सके। इसके चालू होने से शहर के पूर्वी भाग के लोगों की सीधी कनेक्टिविटी दरभंगा एनएच से हो जाएगी। समस्तीपुर, पूसा, मुसहरी और शहर के लोग दरभंगा जाने के लिए 0 माइल होकर घूमकर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दरभंगा की ओर से आने वाले लोग भी इसी पुल के सहारे समस्तीपुर, पूसा और NH 28 पर जा सकेंगे। आज 120 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है संपर्क पथ चंदवाड़ा, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बेहद खुशी का पल है और सिर्फ बोचहा ही विधानसभा के लिए नहीं, पूर्ण रूप से पूरे मुजफ्फरपुर के लिए खुशी का पल है, क्योंकि जो कार्य पिछले 13 साल से सब लोग आंखें और नज़र इस पे लगाए बैठे थे कि कब ये हमारे अधूरा आस हमारा पूर्ण हो पाएगा, आज जब उसकी प्रशासनिक स्वीकृति 120 करोड़ की मिल चुकी है, तो उसके लिए तमाम उन सभी सामाजिक सोच लोगों को जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने में हमारा साथ दिया, सभी अधिकारीगण, सभी पुल निगम के अधिकारीगण जिन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत जल्द हमारे सभी जो हमारे लेटर्स थे उसके ऊपर जवाब दे करके इस कार्य को पूर्ण कराया, उन सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये चंदवाड़ा पुल जो है मुजफ्फरपुर की लाइफलाइन हो चली है। इसकी ज़रूरत जो है अखाड़ा घाट पुल के समांतरण इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जितना जाम की स्थिति अखाड़ा घाट पुल पे लगती थी, बच्चे स्कूल के बाद अपने घर समय पे नहीं पहुंच पाते थे, खेल कूद का समय उनका व्यर्थ चला जाता था, मरीज अस्पताल समय पे नहीं पहुंच पाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, जो रोजी रोजगार वाले थे वो समय पे अपने काम पे नहीं पहुंच पाते थे। तो मुझे लगता है कि आज
जो एक मुजफ्फरपुर की जीत हुई है और निरंतर सड़क से लेकर सदन तक हमारी ये जो आवाज़ है हमेशा बुलंद रही है। चनवारा पुल हो या हमारे बोछा विधानसभा क्षेत्र की कोई भी मुद्दे हों, उसके लिए ऊपर हमेशा हमारी आवाज़ बुलंद रही है और हमेशा मैं कार्यों को जो है सर्वप्रथम आगे रखता हूं और उनके जो है गुणगान करने के लिए नहीं, कार्य पहले प्रथम हमारा उद्देश्य है। कार्य हो जाने के बाद जनता तो हमें स्वतः ही आशीर्वाद देने का काम करेगी ही करेगी, क्योंकि जनता भी इस समय जो है जानती है, समझती है कि आज विशेषकर जो काम करेगा उसी का ही जो है विजय होगा। अच्छा, कुछ लोग विस्थापित होंगे इसमें, उनके लिए क्या आप सोच रहे हैं, उनके लिए क्या किया है? उनके लिए हम लोगों ने अपर समाहर्ता और अंचल अधिकारी से हमने बात की है ताकि जो विस्थापित हो रहे हैं वो लोगों को हम लोग कहीं उन लोग को स्थापन कराया जाए, उन लोगों को जो भी उचित मुआवजा है सब चीज़ उन लोग को देने के बाद ही वहाँ की जो प्रक्रिया है आगे पूर्ण होगी। आगे की क्या प्लानिंग है, आगे क्या कुछ विजन बोछा के लिए? आगे हमारा पूर्ण रूप से विज़न है और ये विज़न है कि प्राथमिक जो हमारा विज़न है कि अब अखाड़ा घाट बांध से जो बांध है उसको चलते हुए जो अब्दुल नगर माधोपुर बांध तक होते हुए फिर ये आगे गढ़ा तक जाता है, इसका सड़क का चौड़ीकरण करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जेल चौक से सिपापुर होते हुए ये हमारा चनवारा घाट पुल का विस्तारीकरण होगा अप्रोच पथ का, उसके बाद जो है चांदनी चौक से होते हुए 0 माइल होते हुए बकरी चंदन तक जो है आपका रोड का 6 लेन का चौड़ीकरण हो रहा है। तो उसी तरह जो है ये अखाड़ा घाट बांध से लेके गढ़ा तक जो है इसकी चौड़ीकरण करना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम लोग जल्द से जल्द अगर इसकी चौड़ीकरण करा लेते हैं तो हमारा जो अखाड़ा घाट और चनवारा पुल ये दोनों के समांतरण जो है कभी जाम लगने की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। इसी तर्ज पे जो है हम लोगों ने आपका कन्हौली रजवाड़ा बांध को भी विस्तारपूर्ण उस पर कालीकरण कराया, जो कि हमें लगता है कि लगभग 30 साल बाद उस चीज़ को पूर्ण किया गया है। आज प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने के लिए कन्हौली रजवाड़ा बांध वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लाभांश हुए हैं वहाँ के लोग, क्योंकि आज वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो लगभग 30 साल बाद ऐसी सड़कें बनी हैं। तो हमारा उद्देश्य खासकर यही रहता है कि लगभग 15-20 साल से जो कार्य लंबित पड़े थे उनको हम लोग जल्द से जल्द, उसको हमारे पासवान जो है जल्द से जल्द चाहता है कि उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द उसका कार्य जो है पूर्ण हो। जूरन छपरा माई स्थान में इस बार वृंदावन की मंदिर लोगों के लिए होगा आकर्षण का केंद्र। जूरन छपरा स्थित महामाया स्थान में इस बार वृंदावन की झलक भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। यहाँ पूजा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सजावट से जुड़े सारे काम नवरात्रि की षष्ठी तिथि तक पूरी तरह से कर ली जाएगी। वहीं षष्ठी तिथि को ही बेल निमंत्रण करके सप्तमी को माता का मुख खोल दिया जाएगा, जिसके बाद से श्रद्धालु यहां दर्शन कर सकेंगे। पूजा समिति के अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि हम लोग यहां दशकों से पूजा करते आ रहे हैं और यहां होने वाली पूजा पूरे विधि विधान के साथ होती है। बेल निमंत्रण ने हजारों की संख्या में भक्त जुटते हैं और गाजे बाजे के साथ हाथी घोड़ों के साथ पूजा होती है। वहीं हम लोग मूर्ति भी खुद मंदिर में ही कारीगर को बुलाकर बनवाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों का पंडाल विशेष रहेगा। बताइए इस बार क्या है विशेष, आप लोग का क्या आकर्षण है, कैसे पूजा पाठ करते हैं इसके बारे? आकर्षण का केंद्र हमारे यहाँ हर साल जो पंडाल बनता है या मुख्य द्वार बनता है, तोरण द्वार बनता है, उसका अलग अलग आकर्षण रहता है। इस बार का आकर्षण वृंदावन का राधे कृष्ण चंद्रोदय मंदिर का सीन बन रहा है। जो लोग दर्शन करने जाते हैं वृंदावन, जो यही दर्शन होगा और आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। कैसे, कब से पूजा हो रहा है? पूजा 1957 से माँ दुर्गा की स्थापना, माँ का गह्वर है यहाँ पे 1957 से ही, और माँ का दुर्गा पूजा का भी शुरुआत हुई। इस बार कब है, क्या कैसे बेल निमंत्रण? षष्ठी को बेलवा निमंत्रण है 28 तारीख को, जिसमें गाजे बाजे के साथ घोड़ा, हाथी, ऊंट, हजारों की संख्या में महिला
पुरुष, बच्चे, सारे के सारे लोग भजन कीर्तन करते हुए बैंड बाजे के साथ निकलेंगे। निमंत्रण, हाँ, मूर्ति भी कलाकार हमारे बबलू जी पंडित हैं, वो मूर्ति स्थान पर ही माँ का जो स्थान है उसी पर आके बनाते हैं और उनका रूप देते हैं यहीं पे। कब तक आपकी पूरी तैयारी होगी? हमारे पूरी तैयारी 7वीं को माँ का आँख पट खुलेगा और 6ठी को बेलवा निमंत्रण है और 7वीं को माँ का पट खुल जाएगा। तैयारी पूरी 7वीं को अप टू डेट हो जाएगी, सारी चीज़ अप टू डेट में रहेगी। क्या परिचय? मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं बाल समाज समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 30 वर्षों से। ये जो पंडाल बना रहे हैं इस बार हमारे क्या इवेंट का नाम बता रहे? जीवन साथी इवेंट है गुबरसही में, उन्हीं के द्वारा ये कार्यरत किया जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर के लोकल कारीगरों द्वारा ही बनाया जा रहा है और मुजफ्फरपुर के सुशिक्षित लोकल कारीगर जितने भी हैं सब पिछले 15 से 20 दिन से लगे हुए हैं यहाँ और अभी तक कंप्लीट नहीं है, लेकिन कह रहे हैं आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।